हेलो एवरीवन। आप सभी को अक्षय तृतीया और ईद की शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे टाइटल देखकर अक्षय तृतीया और रिलेशनशिप के ऊपर बनाया हुआ वीडियो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अक्षय तृतीया का वो एक पहलू के ऊपर बात करूँगी जिसके बारे में कोई नहीं कहता, और हम गौर करेंगे कि लाइफ के उन एस्पेक्ट्स के ऊपर जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं पर अननोटिस जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया तब मनाया जाता है जब मून स्पेसिफिकली एल्डेबरान कॉन्स्टलेशन में हो, यानी कि जो रोहिणी कॉन्स्टलेशन हो उसमें हो, और सन एरीज में हो। मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट डेज जो अलग अलग कल्चर्स में अक्रॉस द वर्ल्ड सेलिब्रेट होता है, उसमें हमेशा सन और मून का जो रोल है, उनका जो रिलेशनशिप है, डिग्रीज़ या उनका जो पोजीशन है, और उनके रिलेशनशिप के ऊपर ही सारे सिग्निफिकेंट डेज मनाए जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जब आती है बात अक्षय तृतीया की, तो उससे क्या क्या एसोसिएटेड है? हमने काफ़ी स्टोरी सुनी होगी। कहते हैं कि इसी दिन वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत कही थी। इसी दिन माँ गंगा धरती पर आए थे। यही वो दिन है जब सुदामा मिले थे श्री कृष्ण को और अपनी एडवर्सिटी से, अपनी गरीबी से बाहर आकर वेल्दी हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि सारी स्टोरीज़ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, नरिशमेंट, कहते हैं माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप लिया था। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ये जो कॉन्स्टलेशन है रोहिणी, यानी कि फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, वेल्थ, एक अच्छी लाइफ, यूँ कह सकते हैं एक वेल्दी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि वो कॉन्स्टलेशन आता भी टॉरस के ज़ोडिएक साइन में है, जो कि स्टेबिलिटी, गुड लाइफ, गुड फूड, सेंशुअल प्लेजर्स और इस सब को रिप्रेजेंट करता है। पर हालांकि अगर आप देखें, बहुत सारे लोग ऐसी ही लाइफ को एस्पायर करते हैं, ऐसी ही लाइफ चाहते हैं, पर ऐसी लाइफ मिलती नहीं है, क्योंकि उनके जो ड्रीम्स हैं और उनके जो एस्पिरेशंस है, उसके साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को कैसे रिलेट करते हैं, ये एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज हम जानेंगे कि क्यों जब रिलेशनशिप की बात आती है तो हमें हमेशा लगता है कि हम बात कर रहे हैं उस रिलेशनशिप की जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पार्टनर्स के बीच में होता है ऑन लव एंड इंटीमेसी लेवल। नहीं, जब रिलेशनशिप की बात आती है तो हर किस्म के रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ। फिर वो आपका रिलेशनशिप हो विथ योर फ्रेंड्स, रिलेशनशिप हो आपका विथ सोसाइटी, रिलेशनशिप जो आप अपने ऑफिस में आप कैसे लोगों के साथ आप घुल मिलते हैं, कैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं, या आपका उनके साथ कैसा रिश्ता है। रिलेशनशिप आपके सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ, रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ, और यस, रिलेशनशिप आपका ऑपोजिट सेक्स के साथ। तो रिलेशनशिप सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं, बहुत सारे रिश्तों को बताता है, और उसका अच्छा होना आपके एक प्रॉस्पेरस लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। और आगे हम जानेंगे कैसे। तो जब आई बात रिलेशनशिप की, अब आज अक्षय तृतीया है तो मून और सन का रिलेशनशिप देखा जाता है, वो कहाँ पोजीशनड है। और जब वो अपने बेस्ट में होते हैं उसी दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है। सन, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, गिवर होता है जो हमें लाइट दे रहा है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम चल रहा है। और मून रिसीवर होता है, यानी कि मून लाइट से हम बहुत बार बोलते हैं नरिशमेंट, और मून को केयर और ब्यूटी के साथ हम कनेक्ट करते हैं, माइंड के साथ हम कनेक्ट करते हैं, मनस को रिप्रेजेंट करता है मून, और वो होता है रिसीविंग एंड पे। यानी कि जब आप बोलते हैं आप बहुत सारी चीज़ों को एस्पायर करना चाहते हैं,
तो आपका रिसीविंग पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या आप रिसीविंग एंड में इतने स्ट्रॉन्ग इनफ है कि आप इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके या इसे भोग सके। इसके लिए आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अब जब बात आती है मून की, यानी कि आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों को पाने के लिए, इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए, इन चीज़ों के लिए राइट डिसीजन, राइट थॉट प्रोसेस रखने के लिए। ये बातें हो गई साइकोलॉजिकल लेवल पर ऑन अ मंडेन लेवल अगर आपको जानना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे आप कैसे करेंगे, तो बहुत सारे आपको टिप्स तो मिल ही जाते हैं ऑन द इंटरनेट, जहाँ पे लोग बोलेंगे ये करो वो करो और आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन रियल लाइफ में एज अ ह्यूमन आपका रिलेशनशिप, ये वर्ड कब शुरू होता है और कहाँ से शुरू होता है? आपका पहला रिलेशनशिप क्या है? आपका पहला रिलेशनशिप होता है आपकी माँ के साथ, जब आप उनके वूम में होते हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, और इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट और सबसे ज़्यादा हमें लगाव हमारी माँ से होता है, क्योंकि हम इस धरती पे आने से पहले ही हमारे माँ से कनेक्टेड होते हैं। और मून को माँ के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कब आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता ज़िंदगी में? तब जब आपका रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ अच्छा नहीं होता। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ नहीं जमता, बहुत बार बहुत ही बुरा रिलेशनशिप होता है, कभी कभी अब्यूज़िव होता है, या उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, या एक सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप नहीं होता, या आपकी लाइफ में कोई आता है तो टिकता नहीं, या फिर आपका इन जनरल रिलेशनशिप विद अदर पीपल, यानी जहाँ आप काम करते हैं बहुत बार आपको लोग या तो चीट कर रहे होते हैं, या आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है उनके साथ, या आप उनके साथ रिलेट नहीं कर पाते, या एक अच्छा यूँ कह लीजिए आप उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग कभी नहीं बना पाते हैं। ये तब होता है जब आपका रिलेशनशिप आपकी माँ के साथ अच्छा ना हो, यानी आप अपनी माँ को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या फिर आपको लगता है आप अपने माँ से ज़्यादा स्मार्ट है या उनसे ज़्यादा ग्रेट है। हालांकि हम ऐसे डायरेक्टली अपने आप से कहते नहीं हैं कि हम ग्रेट हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ऐसे सोचते हैं कि हमसे टू सम एक्सटेंट हमारी मदर हमसे कम है। इन एनी टर्म्स हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस हो सकता है, इमोशंस हो सकता है, अचीवमेंट्स हो सकता है, क्योंकि आज तो काफ़ी सारे विमेन करियर ओरिएंटेड है, बट बैक इन द 90s 80s के जो लोग हैं या 70s, उनके माँ इतनी करियर ओरिएंटेड नहीं थी, वो हाउसवाइफ्स थी। आज जब हम करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं या प्रोफेशनली बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारे उन हाउसवाइफ मदर्स को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, सोचते हैं उन्हें पता ही क्या होगा। लेकिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम आज अगर हैं यहाँ पर, तो हमारे एक्चुअल क्रिएटर्स तो हमारे पेरेंट्स ही हैं। हालांकि इसमें फ़ादर का भी रोल है, लेकिन उस पर मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी कि फ़ादर से रिलेटेड इश्यूज़ हो तो क्या होते हैं। पर आज स्पेसिफ़िकली जहाँ बात हो रही है अक्षय तृतीया पे, जहाँ लोग ग्रो करना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, अच्छी लाइफ, प्रॉस्परस लाइफ चाहते हैं, पर ये बहुत ही छोटी सी बात हमें लगती है, लेकिन जो रूट है, जो रूट की बातें हैं, यानी हमारा जो फर्स्ट रिलेशनशिप है उसे करेक्ट करना ज़रूरी है। आप बहुत सारे काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, बहुत सारे एडवाइजेज़ और बहुत सारे टिप्स आप कर रहे होंगे, लेकिन आप तब तक अपने रिलेशनशिप में परफेक्ट तो कोई नहीं होता, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। आप बेटर नहीं हो सकते जब तक आप अपना फर्स्ट रिलेशनशिप दैट इज़ विद योर मदर ठीक नहीं करते।
अब जैसे काफ़ी सारे मदर्स हैं जिसने सिंगल हैंडेडली बच्चों को हैंडल किया हो, या मे बी ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ को खोया हो छोटी सी उम्र में, या किसी और वजह से माँ से दूर हुए हो। तो ऐसे टाइम में भी उनका जो रिलेशनशिप है विथ पीपल वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है, टेंस हो सकता है। और अक्सर ऐसे इंसान बहुत क्रेव करते हैं, बहुत इच्छा रखते हैं कि उनको कोई प्यार करने वाला मिले या ऐसे लोग मिले जो उन्हें चाहे, पर उनको हमेशा वो वाली फीलिंग की कमी लगती है। उन्हें लगता है उन्हें कोई नरिशमेंट नहीं मिलता रिलेशनशिप में, बड़ा ड्राई रिलेशनशिप होता है। बहुत बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं ये लोग, और ये हमेशा ये जो क्रेविंग है उसमें जीते रहते हैं। और वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है उनका जो मदर के साथ नरिशमेंट जो मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिली है, या जिस तरह का वो ज़िंदगी चाहते थे, या क्योंकि उनके लाइफ में अगर जैसे मैंने कहा छोटी उम्र में माँ उनकी गुज़र गई हो, तो वो उनको समझ ही नहीं आता कि रिलेशनशिप क्या होता है। उनका रिलेशनशिप के बारे में अंडरस्टैंडिंग बड़ी ही इनअप्रोप्रिएट या फिर कम हो सकती है। तो क्या करें, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें। अब रिलेशनशिप का वेल्थ से क्या और प्रॉस्पेरिटी से क्या कनेक्शन है। आपको ग्रो करने के लिए आपका रिलेशनशिप में जो भी आपके अलग अलग लेवल पे रिलेशनशिप है उनका स्मूथ और पीसफुल होना भी ज़रूरी है। आप नो मैटर प्रोफेशनली शायद बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपका पर्सनल फ्रंट पे रिलेशनशिप या प्रोफेशनल फ्रंट पे भी रिलेशनशिप अच्छा ना हो तो आपको कभी पीस नहीं मिलता, या बहुत बार आप चाहकर भी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बड़े चिड़चिड़े फील कर सकते हैं, या बड़े ही जैसे कहा ड्राई फील कर सकते हैं। और ये जो फीलिंग है आपके वाइब्रेशनल लेवल को भी कम कर देता है, क्योंकि आप हमेशा इन अ डिप्रेसिव मोड है, ना नेगेटिव मोड चले जाते हैं। सो व्हाट डू वी डू, कैसे बाहर आएं। फर्स्टली आपको हमेशा ये समझ जाना है, या यूँ कह लीजिए आपको ये करना है कि अपने मॉम को अपने से ऊपर रखना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि वो आपसे कम है, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपके फर्स्ट गॉड है। हम हमारे हमारे भारत में कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे गॉड हैं। तो हमें हमारे गॉड को हमेशा हमसे ग्रेटर और हायर लेवल पे रखना है, और अपने आप को अपनी जगह रखना है। अब अपनी जगह रखने का मतलब ये है कि जैसे ही आप अपने पेरेंट्स को आपसे हायर लेवल में रखते हैं, आप ये तय कर लेते हैं कि आर डिफरेंट फ्रॉम देम। यस, वो लोग हमारे इस लाइफ के लिए मीडियम ज़रूर है कि हम इस अर्थ पे आए और इस मटेरियल लेवल को भोगे, पर एट द सेम टाइम हमें हमारे कर्मा भी हैं जो करने हैं। वो हमारे सिर्फ एक मीडियम है कि हम आए और अपना कर्मा निभा पाए, अपने कर्मा को करें। उन्होंने न जो भी किया हो, उनके जो भी कर्मा रहे हैं, हम कोई भी नहीं है वो जज करने के लिए, ये तय करने के लिए क्या उन्होंने सही किया या गलत किया। आप जब भी ये करेंगे, यानी कि बहुत बार होता है, मैंने काफ़ी लोगों को पर्सनली नोटिस किया है जो अपने मदर्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, पब्लिकली भी बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं और डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा अंदर ही अंदर हेट करते हैं उनको। मे बी उन्होंने उनकी मॉम की कोई गलती की देखी हो, ये समझते हैं उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिसीजन गलत लिया हो। एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमन बीइंग है और उनको भी उनके हिस्से का कर्म करना होता है। लेकिन अगर आप उनको उस वजह से हेट करते हैं और हमेशा उन्हें सबक सिखाने का सोचते हैं, या उनसे रिवेंज लेने का, या उनको दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना बेटर हूँ आपसे, अगर आप इस होड़ में लगे हैं तो सॉरी टू से आप वही मिस्टेक करेंगे सूनर और लेटर जो आपके पेरेंट्स ने की होगी।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसी साइकिल में ना फंसें और उससे बाहर निकलें, तो आपको अपनी आइडेंटिटी को अलग रखना है। आपको अपने पेरेंट्स को आपसे हायर रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जानना है कि आप हैं और आप अपने पेरेंट्स नहीं हैं, और ना ही आप अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं। आपकी माँ का माँ भी ना बने। बहुत बार काफ़ी सारे लोग प्रीच करने लगते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने मदर्स को, कि ये क्या किया, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी ना करें। अगर आप ऐसे करने वालों में से हैं तो आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ भी ऐसे ही करेंगे, और बहुत सारा जगह आप देखेंगे कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पार्टनर को, या इवन अपने फ्रेंड्स के बीच में या कहीं भी, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो भी पार्टनर आता है वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा होगा, या आपको अपनी माँ की परछाई उनमें दिखने लगे। तो या तो आप तो अपने मॉम ना जैसे नहीं अगर बनना चाहते, या नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में आपके मॉम का रेप्लिका वापस आए एज अ पार्टनर, बेस्ट है कि अपने माँ को हेट करना बंद करें। ये तो हमने जाना जब आप हेट करते हैं तो क्या होता है, लेकिन अगर आप ओवर अटैच्ड हैं तब भी इश्यूज़ हो सकती है, तब भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैसे? जब भी आप अगर अपने माँ से कब ओवर अटैच होते हैं, जब आप अपने माँ को बहुत एडमायर करते हैं किसी चीज़ के लिए। मे बी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हो और अकेले हैंडल किया हो, आप अपने मॉम को बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं अपने मदर को। तो ऐसे टाइम में ये होता है, अगर स्पेशली अगर आप मेन हैं, तो आप यूजुअली ऐसे फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं या आप पसंद करते हैं जो आपसे उम्र में बड़े हो, या फिर जिनका बहुत ही मदरली नेचर हो, या फिर आप ऐसा पार्टनर एक्सपेक्ट करते हैं जो आपके हमेशा देखभाल करे, केयर करे, माँ की तरह रहे आपके साथ। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका पार्टनर वैसा ना हो, क्योंकि वो आपकी माँ नहीं बनना चाहती है, वो तो आपकी एंड ऑफ द डे पार्टनर बनना चाहती है। और ये जो डिफरेंस है वो हमें एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार रिलेशनशिप इसलिए कॉन्फ्लिक्ट में जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन वाइज जिनका जो रोल है वो उन्हें प्ले करने नहीं देते। अगर आप अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से माँ का रोल प्ले करवाएंगे तो फिर एज अ पार्टनर का जो रोल है वो डिमिनिश हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, और उसी तरह वो रिलेशन भी बहुत देर तक नहीं चलता। या अगर चल भी जाए बिकॉज आइदर ऑफ देम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है इस रिलेशनशिप को टिका के रखने के लिए, बट अंदर ही अंदर कोई खुश नहीं होता। ये एक पहलू है ओवर अटैचमेंट का। तीसरी चीज़ कब प्रॉब्लम देती है? तीसरी चीज़ तब प्रॉब्लम देती है जब आप अपने मॉम के लिए बहुत सॉरी फील करते हैं कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ें झेली अपनी ज़िंदगी में, उनको तो लोगों ने कैसे ट्रीट किया, या उनकी हार्डशिप्स कितनी ये थी, और आप कहीं ना कहीं उन्हें छोटा बना देते हैं या बेचारा वाला ट्रीटमेंट देते हैं। कभी ऐसा ना करें। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ स्ट्रगल्स को फेस किया है, प्रॉब्लम्स को फेस किया है और आगे बढ़े हैं, तो रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। आप जैसे ही उन्हें वो जो सॉरी वाली फीलिंग में डालेंगे, आप ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि यू आर बेटर देन हर, या आप उनको स्मॉलर यानी आपसे छोटा ट्रीट कर रहे हैं। या आप यूजुअली कब बड़े पिटी फील करते हैं? जब आप कहीं ना कहीं सोचते हैं आप बेटर हैं, आपका सिचुएशन बेटर है और उनका सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो सिंस वो आप, जैसे मैंने अपने पहले इसमें कहा कि आपको अपने आप से उन्हें ग्रेटर रखना है, तो जब आप किसी को अपने से ग्रेटर समझते हैं तो उनके लिए सॉरी फील ना करें। माना कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं या उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, ये उनका पार्ट था, उनका रोल है, उनका कर्मा था और उन्होंने वो अच्छे से किया।
आपको उस चीज़ के लिए उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट करना है, ना कि सॉरी फील करना है। अगर आप सॉरी फील करेंगे तो बहुत बार आप सोचेंगे मैं हमेशा अपनी माँ को हेल्प करूँ, उनके लिए ये करूँ वो करूँ, और जो बहुत ज़्यादा हद तक ऐसा करते हैं उसमें ये होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। आप कॉन्स्टेंटली उनके लिए जीने लग जाते हैं, अपने मदर के लिए जीने लग जाते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अपने आप पे फोकस ही नहीं किया। एंड आप बहुत बार सिंगल ही रह जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने आप से पहले अपने मदर को देखते हैं। तो क्या मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने मदर को ना देखें अगर वो उनको और कोई सपोर्ट नहीं? ऑफ कोर्स देखना है आपको, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप अपने आप की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी का कुछ कर रहे हैं कि नहीं। ये जो सारे स्ट्रगल्स है, जो सारे कर्मा है, सबको अपने अपने रोल प्ले करने हैं। हमें अपने रोल में अपने आसपास के लोगों में इतना भी नहीं इन्वॉल्व होना है कि हम अपना कर्मा रोल या अपना रोल ना प्ले करें। हमें हमारे भी एक्शंस करने हैं, हमारे भी डूइंग्स करने हैं, और अगर नहीं किया तो हम पीछे चले जाएंगे। हम वही रिपीट करेंगे लाइफ जो हमारे पेरेंट्स ने किए हैं। वही स्ट्रगल्स आएंगे इन सम और द अदर वे, नए तरीके से आएंगे, लेकिन उसके पीछे की फीलिंग वही होगी। और इसीलिए आगे अगर आपको अपने रिलेशंस अपने साथ, औरों के साथ, हर किसी के साथ अगर आपको अच्छा करना है तो आपको अपना सबसे पीछे जाकर सबसे पहला रिलेशन ठीक करना है। वो रिलेशन पहले ठीक करना है जो आपने अब यहाँ अर्थ में आने से पहले ही अपने माँ के पेट से शुरू की है। तो उस रिलेशन को पहले आप सही करें, उसे अलाइन करें। जैसे ही आप उसे अलाइन करेंगे, विदिन मिनट्स आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। आप अपने ये जो कार्मिक बॉन्ड है, या बहुत बार जो लाइफ काफ़ी लोग बोलते हैं कर्स्ड, श्रापित तरह की, या साइक्लिक वाली लाइफ जो जीते हैं, जो उन्हें बहुत जन्म लेने पड़े टू गेट रिड ऑफ इट, या उससे बाहर निकलने के लिए, बेस्ट है आप अपना पहला फर्स्ट, जहाँ से आपके रिश्ते शुरू होते हैं, रूट से, यानी अपने मदर से, आपको उसे करेक्ट करना है। आप जैसे ही वो फर्स्ट रिलेशनशिप करेक्ट करेंगे, आपके सारे रिलेशनशिप आप देखो ठीक होते जाएंगे। अब बात आती है इसे कैसे करें। जब भी आप फ्री हो फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स अकेले हो तो बेस्ट है रिलैक्स हो जाए, कोई अच्छी सी रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुने, या वो म्यूज़िक सुने जो आपको फोकस करने में हेल्प करे। एट द सेम टाइम रिलैक्स हो जाए, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करें रिलैक्सेशन वाले जो आपको मिले ऑनलाइन, और फोकस करें आंखें बंद करके टू विजुअलाइज योर मदर, यानी कि आप आंखें बंद करके अपनी मॉम को देखने की कोशिश करें और उनसे माफ़ी मांगे। आपने अगर कभी भी उनका दिल दुखाया हो या किसी भी तरह उनको हर्ट किया हो, गलत समझा हो, तो उनसे माफ़ी मांगे। अगर आप रोज़मर्रा अपने मॉम से बात करते हैं तो आप फ़ेस टू फेस भी या ओवर द कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं जिनके माँ नहीं है इस दुनिया में, या जिन्हें पता नहीं उनकी माँ कौन है, तब भी वो ये कर सकते हैं, अज्यूम कर एक इमेजिनरी इसको आप विजुअलाइज कर भी आप ये कर सकते हैं, माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद आपको कहना है कि आप हैं और मैं हूँ, और मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। आपने जो भी किया हो, आपके डिसीजंस को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको मैं प्यार करता हूँ, नो मैटर व्हाट। आप बस इतना ही कह ले सच्चे दिल से और मन से, आप देखेंगे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो रहे हैं।
हो सकता है ये कहते वक्त आपको इमोशनल आउटबर्स्ट हो, आप रोने लगे, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत हद तक एक सडनली आप यहाँ से फील करेंगे कि आपका बहुत बड़ा ब्लॉकेज खुल गया है और आप बहुत एक्सेप्टिंग हो गए हैं। आप हर कुछ दिन में या जब भी आपको फील हो कि कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्लॉकेजेस आ रही है, आप ये करें और आपकी मॉम आपको हेल्प करेगी, भले ही वो आपके सामने हो ना हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बस अपने सही भगवान को याद करना है। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। और इस रिलेशनशिप के जो आपके यूँ कह लीजिए नॉट्स हैं, जो गांठें हैं, जब ये गांठें खुलेंगी तब आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी और आपकी तरफ ऑफ कोर्स प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और ये सब आएगा। इसके लिए पहले आपके रूट से जो भी आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं अपने साथ, उसको क्लियर कीजिए। माफ़ी मांग ली, फीलिंग्स शेयर कर लिए और उन्हें हमसे ग्रेटर भी मान लिया। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है वो है हमेशा ग्रैटिट्यूड रखना, उनके लिए थैंकफुल रहना कि उन्होंने उनसे जो बन पड़ा हमारे लिए किया है। हमें कभी ब्लेम करना नहीं चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, दूसरे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए वो किया, ये किया, कभी ना करें। आपको जो भी मिला हो आप उसे एक्सेप्ट करें और उसके लिए अपने पेरेंट्स की तरफ ग्रैटिट्यूड रखें। जाते जाते एक और स्टोरी आपको रेफरेंस के लिए बताते जाती हूँ कि जब रेस हुई थी भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के बीच, तो जैसे ही रेस शुरू होते कार्तिकेय जी निकल गए, गणेश जी ने अपने ही माता पिता ने शिव जी और माता पार्वती के चक्कर लगाए। और जब उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा कि उनकी दुनिया तो उनके माता पिता ही है। गणेश जी को हम यूं ही विज़डम के लिए नहीं मानते, इसी वजह से मानते हैं। वो कर्मकांडों में नहीं फंसे हैं, वो हमें प्योर विज़डम, प्योर समझदारी की बातें, ज्ञान की बातें उनसे सीखने मिलती हैं। आज अक्षय तृतीया पे हम अक्सर सुनते हैं, क्योंकि बड़ा ही कमर्शियल हो गया है हर एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट डे, तो हम सुनते हैं सोना ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। सिर्फ अक्षय तृतीया ही नहीं, हर फेस्टिवल के साथ, हर ऑस्पिशियस डे के साथ, हर कल्चर में यही हो रहा है। उसे कमर्शियल एस्पेक्ट और साइड से देखा जाता है। लेकिन गणेश जी हमें रिमाइंड कर रहे हैं कि जो रियलिटी है, जो सबसे प्रेशियस है, आपका जो रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, उसको वैल्यू कीजिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड लव योरसेल्फ।